आज जिस विषय को लेकर हम आपके सामने आए हैं, यह अपने आप में बहुत अद्भुत और अनोखा है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। जी हाँ, अब तक आपने सुना होगा कि गाड़ी पेट्रोल और डीजल से चलता है। देखने की बात छोड़िए, आप तो कई बार बस और टैक्सी से सफर कर चुके होंगे। आए दिन गाड़ी के पेट्रोल और डीजल से होने वाली पोल्यूशन से सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई क्षेत्र है तो वह है मुंबई और दिल्ली। इन दिनों पोल्यूशन से प्रभावित शहरों में सुबह सुबह हवा में ही पोल्यूशन की मात्रा दिखाई देती है। दिल्ली में सबसे अधिक मात्रा में परिवहन के आवागमन से होने वाला पोल्यूशन किसी से छिपा नहीं है। आप सभी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जल और वायु पोल्यूशन से कई तरह के रोग मानव शरीर को बुरी तरह प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण से अस्थमा, ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डायसिस, इसे आप सीओपीडी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त फेफड़ों में कैंसर जैसी बीमारियां होती है। इसकी वजह से दिल का दौरा और स्ट्रोक जैसी बीमारी होती है। खास तौर पर मुंबई में बढ़ते पोल्यूशन ने सबको हैरान कर दिया है। इस पोल्यूशन से छुटकारा हमें तब मिल सकता है जब हम पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। हम इसका इस्तेमाल करना तब बंद कर सकते हैं जब इसके विकल्प में गाड़ी चलाने लिए डीजल और पेट्रोल की जगह दूसरे ईंधन का प्रयोग हो। तब हम आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा इथेनॉल फ्यूल 100 का इस्तेमाल सार्वजनिक तौर पर लेने का निर्णय लिया गया है। अर्थात अब गाड़ी डीजल और पेट्रोल से नहीं बल्कि इथेनॉल से चलेगी। इससे पहले कि हम आपको और कोई जानकारी दें, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नाउ वेलकम टू आवर चैनल बिल्डिंग विज्ञान अ नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। आपको यह जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार ने इथेनॉल 100 को लॉन्च कर दिया है। आने वाले समय में इसका विस्तृत रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की जगह इसका इस्तेमाल अत्यधिक मात्रा में किया जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि इथेनॉल है क्या? ये एक बायोफ्यूल है। इसको गन्ना, मक्का, गेहूं और कृषि फसल सामग्री से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के पौधों से उत्पन्न सामग्रियों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम बायोमास के रूप में भी जानते हैं। इसे बनाने के लिए प्रोडक्शन फर्मेंटेशन प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। इथेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है, एथिल अल्कोहल, पीने का अल्कोहल या सिर्फ अल्कोहल कहा जाता है। इथेनॉल का रासायनिक सूत्र है C2H5OH है। यह एक रंगहीन, ज्वलनशील और अस्थिर तरल है। इसमें शराब के जैसी गंध होती है और यह स्वाद में तीखा होता है। फर्मेंटेशन के बाद इथेनॉल शुद्ध करने के लिए डिस्टिलेशन, करेक्शन और डिहाइड्रेशन जैसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इथेनॉल बनाने के लिए मक्का, ज्वार और जौ जैसे अनाज के स्टार्च में उपस्थित सुक्रोज का इस्तेमाल किया जाता है। गन्ना और चुकंदर में भी सुक्रोज होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में किया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह एक अक्षय ईंधन है। यह ऐसा ईंधन है जिसका नवीनीकरण किया जा सकता है। अप्रैल 2025 से E20 ट्यून्ड इंजन वाहनों का उत्पादन किया जा सकता है। जून 2022 में भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल की औसत मिश्रण दर हासिल कर ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारत में इथेनॉल मिश्रण के लिए रोड मैप 2020-25 में जैव ईंधन पर संशोधित राष्ट्रीय नीति 2018 के लक्ष्य के अनुरूप घरेलू इथेनॉल उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक वार्षिक योजना बनाई गई है। 2025-26 तक पेट्रोल E20 में 20% इथेनॉल मिश्रण तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। जब हम हर मामले में स्वयं ही सक्षम हैं, तो हमें विदेश में सामग्रियों को इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ईंधन अर्थव्यवस्था के लिए अभिनव विचार सुझाया है। हमारी सोच है कि किसान न केवल अन्नदाता बने बल्कि ऊर्जादाता भी बने। सभी गाड़ियां अब किसानों द्वारा उत्पादित अन्न से बने इथेनॉल से चलेंगे। यदि 60% इथेनॉल और 40% बिजली का औसत लिया जाए तो इथेनॉल रूपी पेट्रोल 15 रुपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जैव ईंधन और नवीनकरणीय बिजली दोनों ही घरेलू परिवहन नीतियों के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करते हैं। एक प्रदूषण मुक्त परिवहन के लिए जैव ईंधन और बिजली वातावरण के अनुकूल है,
जैव ईंधन ने तेल की मांग को सबसे ज्यादा कम किया है, लेकिन पूर्वानुमान अवधि के दौरान इलेक्ट्रिक वाहन गैसोलीन खंड में कमी का एक बड़ा हिस्सा होने का दावा करते हैं, जिससे प्रदूषण कम होगा। नितिन गडकरी जी के अनुसार जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करके और जैव ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करके भारत के कृषि क्षेत्र को सहायता प्रदान कर सकता है। भारत में 16 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोलियम ईंधन सालाना आयात होता है, जो आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से चिंताजनक विषय है। इस आयात को रोक दिया जाए तो यह निधि जो आयात में खर्च हो रहा है, उसका उपयोग किसानों को लाभ पहुंचाने, ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में पुनः निर्देशित किया जा सकता है। इथेनॉल का ईंधन के रूप में उपयोग होने के पश्चात कई तरह के लाभ होंगे। इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों से प्रदूषण बहुत कम होगा। इथेनॉल पेट्रोल और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन की तुलना में कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इथेनॉल में मौजूद ऑक्सीजन की वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का उत्सर्जन कम होता है। इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों से ग्लोबल वार्मिंग पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों में वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा। इथेनॉल से चलने वाली गाड़ी से इंजन की दक्षता आएगी। इथेनॉल में मौजूद अल्कोहल जल्दी उड़ जाता है, इसलिए इंजन गर्म नहीं होता है, वायु प्रदूषित नहीं होगा। इथेनॉल की कीमत पेट्रोल और डीजल से कम होगी। गन्ना, मक्का और जौ की खेती प्रचुर मात्रा में होती है, इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हमारा भारत देश और भी शक्तिशाली देश बनेगा। इससे ग्रामीणों को रोजगार मिलेंगे। IMF के अनुसार अर्थव्यवस्था की दृष्टि में सबसे रिचेस्ट कंट्री अमेरिका है, जो पहले नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर जर्मनी, चौथे नंबर पर जापान है और भारत आज अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 5वें नंबर पर आता है। आज जिस हिसाब से आत्मनिर्भर भारत अभियान के जो 5 स्तंभ है, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी संचालित प्रणालियां, बुनियादी ढांचा, जीवंत जनसांख्यिकी, मांग, इसके अनुरूप भारत अपनी योजना का अनुसरण कर अपनी कार्य प्रणाली में आगे बढ़ता है तो 2030 तक निश्चय ही भारत अर्थव्यवस्था के मामले में नंबर 1 पर रहेगा। अमेरिका ने 2025 तक इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य को पूरा करने में भारत की मदद की पेशकश की है। नई दिल्ली में कृषि व्यवसाय व्यापार मिशन का नेतृत्व करने वाली अमेरिकी कृषि विभाग की अवर सचिव एलेक्सिस टेलर ने कहा, हमारा मानना है कि इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने में भारत की प्रगति का समर्थन करने का बड़ा अवसर है। उन्होंने कृषि विदेश मंत्रालय, वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालयों के अधिकारियों से मुलाकात की है। हमारे आत्मनिर्भर भारत की योजना है 2025 से 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 का उपयोग शुरू करने की है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार द्वारा इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने से इस फसल की मांग में लगातार वृद्धि होने की संभावना है। हमारे देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इथेनॉल का सुयोग्य तरीके से उपयोग करके आत्मनिर्भर भारत को भविष्य में सुदृढ़ और महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। अब बस इतना ही। आप इथेनॉल संबंधी आपके विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अब आपके विचार जानने के लिए हमारा व्यक्तित्व उत्सुक है। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद।